तो हे गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं, थंबनेल से देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप भी अगर डेवलप सीखना चाहते हैं लेकिन आप नहीं पता कि कहाँ से क्या कैसे स्टार्ट करना है, कौन से स्टेप पे क्या पढ़ना है, तो वीडियो आपके लिए एंड तक देखना। तो पहले समझते हैं कि डेवलप्स होता क्या है। डेवलप्स बेसिकली गाइस डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन होता है। तो डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन मतलब कि जब भी आप डेवलपमेंट करते हो, जब आप कोडिंग करते हो एंड मैनुअली आपको सारी चीज़ें डिप्लॉय नहीं करनी पड़ती है, बिल्ड नहीं बनाना पड़ता, टेस्ट नहीं करना पड़ता और सारा चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन डेव एंड ऑप्स का जो कॉम्बिनेशन होता है डेवऑप्स कहलाता है। इसका पूरा रोड मैप देखेंगे, इसमें क्या कैसे CI/CD पाइपलाइन होता है, कैसे ऑटोमेशन करते हैं, सारा कुछ देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक CI/CD क्या होता है। अगर CI/CD बेसिकली क्या होता है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट होता है। कंटिन्यूस इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोडिंग करते हो मैनुअली, जो भी आप अपने कोड एडिटर पे कोडिंग करते हो एंड देन आप ऐसे कुछ स्क्रिप्ट्स लिखते हो जिसकी वजह से वो अपने आप डिप्लॉय हो जाता है सर्वर पे, है ना। इसी का मतलब होता है CI/CD। नाउ चलते हैं कि आपको पहले स्टार्ट कहाँ से करना है। तो पहले तो आपको बेसिक थियोरेटिकल एंड अंडरस्टैंडिंग देना है कि CI/CD पाइपलाइन होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है। स्टेप बाय स्टेप आपको इसको पूरा अच्छे से समझना है। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। इवन आप अगर आप कमेंट करते हो तो मैं भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर चलाऊंगा इसके लिए। नाउ इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है गिट, उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेनी है। उससे आपको फैमिलियर होना है। गिट एक वर्जन कंट्रोल होता है। वर्जन कंट्रोल क्या होता है, बेसिकली अपने रिमोटली आप जब चीज़ों को एक्सेस करते हो अपने लैपटॉप से, अपने सिस्टम से किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हो, चेंजेस करते हो, के लिए आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करना। और गिट के बाद आपको गिटहब करना है। अब गिटहब क्या है, गिटहब बेसिकली एक क्लाउड होस्टेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को शेयर करते हो, स्टोर करते हो। इसको अच्छे से कर लेना है। गिटहब के बाद आपको गिटलैब के बारे में भी थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है। ये टोटल एंड टू एंड डेवलप प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली गिटहब के तरीके होता है, लेकिन कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं इसमें। तो ये तीनों आपको अच्छे से करना है। देन मूव करेंगे अपने एक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इसमें मैंने लिनक्स रखा है। लिनक्स का आपको अच्छे से कमांड आना चाहिए, क्योंकि जब भी आप सर्वर पर डिप्लॉय करोगे अपने प्रोजेक्ट वगैरह को तो आपको लिनक्स से ही फेमिलियर होना पड़ेगा। देन लिनक्स के बाद आपको डॉकर पे आ जाना है। डॉकर बेसिकली क्या है, कंटेनराइजेशन है। कंटेनराइजेशन का मतलब क्या होता है कि अपने प्रोजेक्ट को, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, वो आपके लैपटॉप में तो पर्टिकुलर अच्छा चल रहा है, लेकिन जब आप उसी प्रोजेक्ट को किसी दूसरे को लैपटॉप में चलाते हो तो रन नहीं कर रहा होता है, कुछ इन्वायरमेंट इशू आ जाता है या कुछ भी इंस्टॉल नहीं हुआ, वो दिक्कत करता है। उसकी वजह से आपको डॉकर को सीखना पड़ता है। तो डॉकर आपको सीखना है एंड देन उसके बाद AWS पे मूव करना है। AWS की जो कुछ कोर सर्विसेज होती हैं जैसे EC2, जहाँ पे अपने जो फुल स्टैक प्रोजेक्ट है उसको डिप्लॉय करते हो। फिर S3 बकेट को यूज़ करना है, मतलब सीखना है। S3 बकेट में आप जो आपकी लोकल फाइल, इमेजेस वगैरह होती हैं, वीडियोस वगैरह, उसको स्टोर करते हो। इवन जो आपका स्टैटिक प्रोजेक्ट होता है पोर्टफोलियो टाइप, उसको यहाँ पे S3 बकेट पर डिप्लॉय कर सकते हो। राउट 53 को सीखना है। ACM क्या होता है वो सीखना है। लैम्बडा क्या होता है, IAM यूजर, थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज ले लेना है। देन उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, शिफ्ट होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड क्या होता है, बेसिकली टेराफॉर्म एक टूल है जहाँ पे आप लोकली ऐसे स्क्रिप्ट्स लिखते हो, अपने कोड में ऐसे स्क्रिप्ट्स लिखते हो कि AWS की जो भी सर्विसेज आपको यूज़ करनी हो। फॉर एग्जाम्पल AWS में आप चाहते हो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अपने आप क्रिएट हो जाए। जैसे EC2 मशीन आप सर्विसेज यूज़ करना चाहते हो AWS पे, तो अगर मैनुअली करोगे तो AWS पे जाने के बाद आपको पर्टिकुलर सारी चीज़ें खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन आप चाहते हो कि आप ऐसे कोड लिखो और जैसे ही पुश करो वैसे ही सारा कुछ अपने आप हो जाए, उस समय आप टेराफॉर्म का यूज़ करते हो। जब भी आपको AWS की सर्विसेज यूज़ करनी हो, S3 हो गया, EC2 हो गया, कोई भी हो गया, टेराफॉर्म यूज़ करोगे। देन गाइज आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और एनसिबल को सीखना है। अब एनसिबल क्या है, बेसिकली आप तो गाइज आपने क्या किया, बेसिकली एक आपने ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करा टेराफॉर्म के थ्रू। आप कोई AWS की आपने सर्विसेज क्रिएट करा, मान लेते हैं आपने EC2 क्रिएट करा, आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर पर क्रिएट करा। ना उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी आप प्रोजेक्ट डिप्लॉय करोगे तो आपको एक सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर आपको सर्वर इंस्टॉल मैनुअली नहीं करना है, आप चाहते हो कि सारा कुछ कोड में लिखो, ऑटोमेटिक हो जाए, उस चीज़ के लिए हम एनसिबल का यूज़ करते हैं। एनसिबल क्या करता है, ऐसे आप .yaml की फाइल बनाते हो एंड देन आप उसमें सारी चीज़ें लिख देते हो, सारा इंस्ट्रक्शन लिख देते हो, है ना, क्या कैसे वर्क करेगा। एनसिबल बेसिकली क्या है, जो भी आपको यूज़ करना होता है, जैसे सर्वर हो गया या कोई ऐप इंस्टॉल करना है, रन करवाना है, तब आप एनसिबल का यूज़ करते हो। एनसिबल सीखने के बाद आपको शिफ्ट होना है देन CI/CD ऑटोमेशन जेनकिंस। अब जेनकिंस क्या है गाइस, बेसिकली आपके प्रोजेक्ट को पूरा ऑटोमेट कर देता है, उससे बिल्ड करेगा, टेस्ट करेगा, डिप्लॉय करेगा, वेरीफाई करेगा। ये ऐसा एक टूल है जो आपको मस्ट है सीखना। यहाँ तक उससे पहले मैंने जितने टूल बताए, आपको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट ऐसे ही करना है, क्योंकि जब आप जेनकिंस का यूज़ करते हो तो लगभग आप एंड पे आ चुके होते हो अपने डेवऑप्स के रोड मैप में। मतलब डेवऑप्स का जो भी आप सीख रहे होते हो तो बिल्कुल एंड में आ चुके होते हो। तो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये जेनकिंस, तो जितने मैंने पहले बताया उसी से स्टेप बाय स्टेप चलना है। देन लास्ट में आपको जेनकिंस सीखना है। जेनकिंस सीखोगे, जब आप जेनकिंस के प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप गिटहब का यूज़ करोगे, गिट का यूज़ करोगे, डॉकर का यूज़ करोगे, टेराफॉर्म का यूज़ करोगे, एनसिबल का यूज़ करोगे, देन आप जेनकिंस को यूज़ करोगे, है ना। सारा कुछ यूज़ करने के बाद आप जेनकिंस का यूज़ करते हो। तो जेनकिंस बेसिकली गाइस कुछ नहीं है, एक ऑटोमेशन टूल है जहाँ पे आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को ऑटोमेट करते हो। जेनकिंस के बाद आपको सीखना प्रोमेथियस एंड ग्राफाना। आपको प्रोमेथियस एंड ग्राफाना में से कोई एक भी सीख लोगे तो सही है। बाकी दोनों सीख लेना। दोनों क्या होता है, बेसिकली हेल्थ चेक करता है, विजुअलाइजेशन होता है आपके प्रोजेक्ट का कि कैसा क्या हेल्थ है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो भी आपका सर्वर पे स्टोर है उसके बारे में आपको विजुअलाइज तरीके से बताता है। जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है, जैसे ग्राफाना का एक डायग्राम दे रखा है, प्रोमेथियस का दे रखा है ना। एंड देन गाइस फिर आप लास्ट में कुबरनेटिस की बात जाती है। कुबरनेटिस थोड़ा सा
टफ होता है, ये बिगनर के लिए नहीं होता है थोड़ा सा। आपको इसमें बेसिकली क्या करते हो, जो कंटेनर्स होते हैं, मल्टीपल कंटेनर जो आप डॉकर में सीखते हो, उस पर्टिकुलर मल्टीपल कंटेनर को जब मैनेज करने की बात आती है तब आप कुबरनेटिस में शिफ्ट होते हो। तो गाइस इतना ही होता है। हाँ, इतना जितना मैंने आपको टूल्स बताए हैं, डेवऑप्स में आप इतना सीख लोगे तो आप एक ठीक ठाक अच्छे लेवल के डेवऑप्स इंजीनियर बन जाओगे। लेकिन एक चीज़ गाइस, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो ये नहीं है कि आप इसको रट सकते हो। इसको ये एक टूल है, हर एक अपने खुद में एक टूल है, सबको आपको खुद से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब आप एक एक चीज़ अच्छे से सीखते हो, एक एक चीज़ अच्छे से समझोगे, एक टूल को कैसे यूज़ करना है, कब किस जगह पे यूज़ करना है, देन उसके बाद आपको खुद नहीं करना है कुछ, आप खुद से प्रोजेक्ट्स बनाओ, उसको बार बार EC2 पे हो गया, S3 पे हो गया, सब पे डिप्लॉय करो, CI/CD पाइपलाइन इंटीग्रेट करो। जब ये सारा चीज़ आप इंटीग्रेट करने लगते हो प्रोमेथियस ग्राफाना में, उसका हेल्थ चेक करो, जब ये सारा कुछ चेक करोगे ना तो आपको आदत लग जाएगी, सारे टूल्स की, सारे कमांड की आदत लग जाएगी, तो आपको सब कुछ ईजी समझ में आ जाएगा। तो गाइस हाँ, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि पहले क्या करना है, पहले आपको गिट करना है, गिटहब करना है, गिटलैब करना है, लिनक्स करना है, डॉकर करना है, AWS की सर्विसेज करनी है, मतलब AWS करना है जो भी आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म सीख सको, एंड देन टेराफॉर्म करना है, फिर एंसिबल करना है, एंसिबल के बाद आपको जेनकिंस करना है, जेनकिंस के बाद आप प्रोमेथियस ग्राफाना में आओ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।